हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है टीमो। तो टीमो तो इस तरह है कि एक मैकबुक या अगर आप विंडो पे उसको चला रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना उसकी वेबसाइट है टीमो के नाम से, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। जैसे कि अलीबाबा है, वो तो अब होलसेल की जो है ना लिस्ट में आ जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंगल ही प्रोडक्ट की बात करें या आप कोई एक ही दो या तीन प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं या उसको आप परचेज करके यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, मतलब सिंगल बंदे के लिए, नॉट अ बिजनेस पर्पस, आपने बिजनेस के पर्पस से उसे नहीं लाना है, लेकिन अपनी ज़रूरियात के लिए अगर आपने उसको ख़रीदना है तो मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे एक जो है ना मेन वेबसाइट है और उसकी जो है ना मोबाइल के ऊपर उसकी ऐप भी मौजूद है। एक अली एक्सप्रेस है जो कि अलीबाबा की ही कंपनी है, एंड द सेकंड वन इज़ टीमो। टीमों के ऊपर जो है ना मैंने कुछ दिनों से रिसर्च किया हुआ है, मैंने वहाँ से खुद भी चीज़ें मंगवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि टीमो एक तरह से एक कंप्लीट वेबसाइट है, कंप्लीट ऐप है जहाँ पे हमें हर ही कैटेगरी की चीज़ें मिल सकती है। जोन सा भी कैटेगरी हो, हमें उस कैटेगरी में जो है ना हाई क्वालिटी की एंड हाई डायमेंशन की जो है ना क्वालिटी मिल सकती है। और इसमें एक चीज़ जो है ना लाज़मी कि यहाँ पे हम लोग फिर कह देते हैं कि यार हमारे पास तो डेबिट कार्ड नहीं है, हमने किस तरह से इसको पे करना है। तो कुछ लोगों की मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों की बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे। तो जो जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है तो उसके लिए मैं एक बात वाज़ेह करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक डिजिटल वॉलेट्स जो आजकल आई है, आपको ईज़ी पैसा या जिसके का तो आप लोगों को पता ही होगा, उसके बारे में आप लोगों को इल्म भी होगा। सो इसी तरह की एक डिजिटल वॉलेट आई हुई है, नया पे उसमें हो गया है, सादा पे हो गया है, एंड एक आई थिंक दूसरा फर्स्ट पे भी है जो कि हाईली रिकमेंडेड मैं करूँगा। क्योंकि आप लोगों ने ये करना कि जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी तो आप मेक श्योर करें कि आप जौन सा भी जो है आपने मेन अकाउंट से या मेन बैंक अकाउंट से कभी भी आपने परचेजिंग नहीं करनी, जिसमें आपने सारी सेविंग या आपकी जितनी भी मनी हो वो इसी अकाउंट के अंदर हो। तो आपने एक दूसरा अकाउंट बना लेना है, जैसा कि फर्स्ट पे है या नया पे है, जहाँ पे आपकी जो है ना इतनी ही अमाउंट होनी चाहिए जितना आप उसको पे करेंगे। तो जैसे कि टीमों के ऊपर बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को ये परेशानी आ रही है कि यार उसको किस तरह से हमने जो है ना पेमेंट करनी है और कौन सा ऐप या कौन सा बैंक उसके लिए अच्छा है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि यार नया पे हो सकता है, लेकिन नया पे जो है ना कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शन ये भी आ जाती है कि आपको जो है ना जब दूसरी कंट्री से कोई चीज़ परचेज करें तो उसकी जो है ना टैक्सेस थोड़ी सी लिटिल बिट जो है ना हाई है एज कम्पेयर टू दी अदर जो है ना इसके ऐप से। इसके जो कंप्यूटर है लाइक के नया पे जो है सॉरी सादा पे जो है आई थिंक उसकी अकाउंट भी थोड़ी जो है ना वैल्यूएबल है, एंड वो जो है ना आपकी जांच पड़ताल भी ज़्यादा करते हैं, विच इज़ गुड साइन। क्योंकि जितना ही सिक्योर वेब होगा उसको इतनी ही आपकी टाइट इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होंगी और वो आपको ज़्यादा ही पढ़ेगा, ज़्यादा ही आपको जानेगा, ताकि उसको बाद में कोई मुश्किलात यहाँ पे पेश ना आ सके आपके अकाउंट के हवाले से। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जब कोई इस तरह ऑनलाइन वॉलेट के साथ जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद आप उसी जो है ना डेबिट कार्ड के ऊपर आप उसके आपके पैसे उसमें होने चाहिए, और जितने भी वहाँ पे तो आई थिंक रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें बाई की हुई है जो कि अब लास्ट वीक जो है ना पहुँच गई है। तो वहाँ पे आई थिंक कि 4,000 पाकिस्तानी रुपीज जब आप वो चीज़ परचेज करेंगे, नॉट आपने इस तरह सोचना नहीं है कि जस्ट जो है ना आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की कुछ पीसेस बाई करनी है। वैसे ये जिस भी स्टोर से या जिस भी कैटेगरी में जो सा भी प्रोडक्ट हो आपने उसमें से जो है ना कुछ सेलेक्ट करना है, आपकी 4,000 अमाउंट तक जब पहुंच जाएगी वो उनकी वर्थ, तो देन आपको वो फ्री शिपमेंट दे देते हैं, जिसकी शिपमेंट की कोई फी नहीं होती है एंड कोई आपको जो है ना उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। सो आपको जस्ट अपनी सामान का जो है ना जितना बिल बनता है वो आपने देना हो। एज कम्पेयर तो मुझे लगता है कि दराज पे मैं तो खुद भी काम कर रहा हूँ पिछले कई बल्कि कुछ एक दो साल से।
तो आई थिंक ये मैंने ये रियलाइज़ किया हुआ है कि दराज़ के ऊपर जो चीज़ें मिल रही है, आई थिंक उसका उसकी जो है ना प्राइसिंग से टीमू के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि 20 to 30% जो है ना वो लो है एज़ कम्पेयर टू दराज़, विच इज़ गुड साइन। एंड आपको पता है कि चाइनीज़ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हमसे बहुत ही आगे, आप हमें तो छोड़िए इंडिया से भी आगे। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जब आप उनसे चीज़ें बाई करें, यहाँ पे आपको जो है ना अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो लेदर की जो कोट्स है या लेदर की जर्सियाज हो गई, सॉरी वास्केट हो गए, जर्सियाँ हो गई, स्वेटर हो गए, एंड कैप्स हो गए जो विंटर के लिए खास तौर पे इसमें, एंड विंटर बूट्स जो है ना लेदर के बने होते हैं या कोई और इस तरह फैब्रिक्स हो जो कि इस्तेमाल हो। एंड वहाँ पे आप लोग जो है ना कर्टन जो हो गए, जो घरों के अंदर लगती हैं, या ब्लैंकेट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए जो कि बिस्तरों के ऊपर लगते हैं। सो आई थिंक ये कुछ मैंने तो कुछ ही उसके ऊपर जो ना आप लोगों को बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिल सकती हैं विच इज़ जो है ना वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल विच हु आर लुकिंग टू माय वीडियो। सो आई थिंक मैं एडमायर करूँगा कि एंड आई एम रियलाइजिंग कि यार मैं अगर कहाँ से जहाँ से मैं चीज़ें परचेज कर रहा हूँ, सो आई थिंक कि आप लोगों को भी यू शुड नो अबाउट whether I'm spending my money on good products as compared to your a product which is available in your physical markets or nearby you. So आई थिंक कि उसके मुकाबले में जो है ना अच्छी साइन है कि आप कोई बड़े मार्केट से अब जो है ना, अगर हमने लेट्स से कि लाहौर में अगर है तो शालम की साइड पे अगर हम निकलेंगे तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ हमने बाय करनी है, सो आई थिंक उसके मुकाबले में अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं वो कुछ रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑथेंटिक वेबसाइट से, इंशाल्लाह जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे, तो विच इज़ जो है ना गुड फॉर एवरीवन। स्पेशली हम लोगों को चाइना सोर्सिंग की तरफ ही जाना चाहिए। अगर बाकी क्वांटिटी है वो तो मैंने इससे पहले भी बता दिया कि अलीबाबा के ऊपर मिलती है। अभी ये तो फिलहाल वर्बल सीजन चल रहे हैं इंशाल्लाह, एंड उम्मीद तो है कि नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ये कुछ एक अली एक्सप्रेस की वेबसाइट है, दो तीन और है जिसके मेन टेक्सिक्स पे एडवांटेज डिसएडवांटेज पे तो बात करेंगे यहाँ पर। सो जिसको जैसे ही कवर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना फिजिकल होगा, लाइक विंडो या लैपटॉप के ऊपर ही आप लोगों को जो है ना लाइव डेमो सेशन देंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे, जितना हमें आता है आप लोगों को डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड अगर आप लोगों को कोई मसला हो किसी चीज़ के बारे में पूछिए तो आप कमेंट में जो है ना इस पे आपका अपने राय ज़रूर पेश कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई इसमें जो है ना बेहतरी करनी है या आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, सो आई थिंक कि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करूँगा अपने आप को, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप लोग मुझे जो है ना अपनी वैल्यूएबल राय जो है ना आप मुझे दे सकते हैं। योर वैल्यूएबल जो है ना वर्ड्स फॉर मी इज लाइक हॉरेबल फॉर मी। तो आई थिंक कि इस तरह हम लोगों ने अपने ईद अपने आप जो है ना सबने मिलकर ही एक दूसरे के कंधे को उठाना है। सो आई थिंक कि फिर इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। एंड कोशिश करें, जो लोग कोशिश करते हैं सो मैं उसको हाईली रेट करता हूँ कि यार कोई चीज़ आप कर रहे हैं, सो माइंड भी जो है ना मैंने अब मैं जो इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, सो आई थिंक कि हर बंदे को लगता है कि यार मैं इस फील्ड में अच्छा करना चाहता हूँ। सो मुझे लगता है कि हर किसी को कोशिश करना चाहिए। एंड जब आप कोशिश करते हैं, सो अभी जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो है ना बहुत से लोगों को देखा है, एंड बहुत से मेरे साथ भी हुआ है कि स्कैम होते हैं, या फिर अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ कि यार अब आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी प्रीवियस 3 मिनट पहले मैंने बात की हुई इस वीडियो में कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो मुझे इस बात यहाँ पे एक बात रियलाइज हो गई कि यार एडवांटेज तो मैं, डिसएडवांटेज तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉपरली जो है ना इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, आप प्रॉपर एक वे में जाते हैं, तो आई थिंक कि इसके डिसएडवांटेज नहीं है। ये गलत वो कंसेप्ट है कि डिसएडवांटेज। तो आई थिंक कि अगर आपकी उसके ऊपर जो है ना नॉलेज पूरी है, आपने उसके ऊपर सही एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपको सही आपने सही प्लान बनाए हुए हैं, सो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जो है ना आपको डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ेगा।
एंड अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको कोई जो है ना नॉलेज नहीं है, आपको कोई भी इसके ऊपर प्लान नहीं कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कहाँ से जो है ना इसकी पेमेंट कहाँ से करूँ, कौन से गेटवे ट्रेड अश्योरेंस कैसे लूँ, वेरीफाइड सप्लाई किस तरह फाइंड करूँ, इसके नेगोशिएट किस तरह करूँ प्राइस में, अपने लिए फ्रेट फॉरवर्ड किस तरह फाइंड करूँ, डीडीपी पे फ्रेट फॉरवर्ड डीडीपी पे मंगवाऊँ या एसीआई पे मंगवाऊँ, थ्रू सी मंगवाओ, थ्रू एयर फ्रेट मंगवाओ, फ्रेट फॉरवर्डर को मैं किस तरह पेमेंट करूँ, अलीबाबा के ऊपर किस तरह फ्रेट जो है ना उसको मैनेज करूँ, अपने किस तरह अपने सामान का इंस्पेक्शन कराओ डिलीवर होने से पहले। सो आई थिंक अगर आपके ऊपर इसके ऊपर राइट जो है ना आप नॉलेज लेते हैं, एंड आप लोगों ने सबसे पहले रिस्क तो हर किसी ने लेना है, अगर आपने बिजनेस करना है तो आई थिंक द रिस्क इज द फर्स्ट इन द फर्स्ट एवर फर्स्ट पॉइंट विच इज रिस्क। रिस्क नहीं लेते सो आई थिंक आप लोग एक मकाम पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। रिस्क भी कुछ तरह के होता है कि आपने गलत किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या आप रिस्क ले रहे हैं। सो आई थिंक जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई बंदा कहता है कि मैंने ट्रेडिंग करना है या बाइनेंस में करना है, क्रिप्टो बाइनेंस के ऊपर करना है, क्रिप्टो में करना है, इथेरियम में करना है, टेस्ला में करना है, एयरबीएनबी में करना है, जिसमें भी आपने करना है, बिटकॉइन में करना है। तो आई थिंक कि अगर आपको उसके बारे में जो है ना नॉलेज नहीं है, सो आप कह रहे कि यार मैं इसके ऊपर टाइम देता हूँ एंड ये मुझे जो है ना फायदा देता है, मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ी एंड वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड अगेन वेस्ट ऑफ मनी है। इसके साथ आप लोगों को पहले राइट नॉलेज लेना चाहिए एंड देन उसके बाद आपने इस चीज़ के बारे में। सो आई थिंक 110% गारंटी कि आपको कभी भी लॉस स्कैम नहीं होगा, आप कभी भी इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। फेथ इन योर अपने ऊपर फेथ करना है एंड बी पॉजिटिव एंड गिव योर 100% इन एवरीथिंग, in every direction. So I think आप इंशाल्लाह you will be the first in the successful people in future which is coming, truly coming इंशाल्लाह ताला। मैं और आप सब लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे, इस तरह एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहेंगे। अस्सलाम, थैंक यू सो मच।